नहीं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पिस्ताचियो यानी कि पिस्ता के मतलब गुफ्तगू की, उसकी कंपोजिशन और उसके जनरल हेल्थ बेनिफिट्स वो हमने आप तक बताए। और फिर मैंने बताया कि ये जनरल हेल्थ और बेनिफिट्स जो हैं इनका सेक्स के साथ किस हद तक अहम रोल है। ये क्या इन लोगों में प्यार और मोहब्बत की जो चाशनी है वो पैदा हो गई है, यानी कि जनरल हेल्थ में और सेक्सुअल हेल्थ में। लेकिन आज मैं जो पिस्ता का जो बहुत अहम टॉपिक जिसको मैंने कसदन यानी कि छोड़ा था क्योंकि वो एक पूरी वीडियो मांगता है, वो है उसके एंटीऑक्सीडेंट्स पे। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है पिस्ता में बहुत ज़्यादा है, यानी कि नट्स में अमूमन बहुत ज़्यादा होते हैं और नट्स में भी जो पिस्ता है इनमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ये आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी के अंदर बीमारियां और बुढ़ापा वो पैदा करता है, उसको ये किस तरीके से ये रोकते हैं। तो इसमें जो इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है उनमें ख़ास खूबी होती है कि ये आपकी इसकी बायोअवेलेबिलिटी बड़ी होती है, यानी कि मैदे में ज़ाया नहीं होते और मैदे से ये ब्लड में बहुत ज़्यादा जाते हैं। सो ये इसका एक एडिशनल एडवांटेज है कि कुछ चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, आपकी जिस्म तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसकी एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपकी ब्लड तक ये पहुंच जाते हैं, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट में ल्यूटिन और ज़ियाएंथिन्स ये हो जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी आई की हेल्थ में इसका बड़ा रोल है। फिर इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये बड़ा मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें आपका स्पर्म का जो हेल्थ है इसमें इसका बड़ा रोल है। आपकी एंडोथेलियम का रोल बड़ा है। बल्कि जब हम मेडिकल कॉलेजेस में थे तो हम समझते थे सेक्स का जो सबसे बड़ा कंपाउंड है वो शायद विटामिन ई है। तो एनी हाउ अब तो बहुत कुछ पता चल गया है। तो एनी हाउ विटामिन ई की इम्पोर्टेंस जो है इम्यूनिटी में और सेक्स में और एज एंटीऑक्सीडेंट, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, लेकिन हमने जो आज दो और एंटीऑक्सीडेंट का जिसका हमने तफसीलन जिक्र करना है, यानी कि जिसके ऊपर मेरी इस आज की वीडियो जो है वो उसका इन्हिसार है, वो है सबसे पहले मेलेटोनिन और पॉलीफेनोल। यानी कि ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका जिक्र बहुत तफसीली तौर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बेपनाह है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतनी है कि वसों बार है। तो बात ये है कि मेलेटोनिन, आपने लोगों ने नाम तो सुना ही होगा उसका। आमतौर पे हमें पता है कि मेलेटोनिन जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके पाइनियल ग्लैंड से निकलता है। ब्रेन के अंदर एक छोटा सा होता है दाने के बराबर एक स्ट्रक्चर, पाइनियल ग्लैंड, वहाँ से निकलता है और ये आपकी नींद में बड़ा इसका अहम रोल होता है। और ये लोग आमतौर पे मेलेटोनिन जो है इसकी टैबलेट्स जो हैं वो रात को लेते हैं नींद को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम इसको आमतौर पे स्लीप इंड्यूसिंग कंपाउंड के तौर पे ही जानते हैं। लेकिन आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनाब इसके अंदर और बड़ी खूबियाँ हैं, यानी कि और बड़े कमालात इसमें छुपे हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अहम कमाल है वो इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। सो ये आपको ये बड़ा यंग रखता है, ठीक है, ये इसकी ये खूबी है। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा एक हमारे सेल का एक हिस्सा है जो कि हमारे बेसिकली हम एनर्जी सोर्स है, यानी कि वो समझ लें कि ये गैस और पेट्रोलियम और बिजली को मिला के एक वजारत जिसे हम कहते हैं तवानाई की
वो उस तरह ये काम करता है। लेकिन ये हमारी जो मुल्क की वजारत पेट्रोलियम और गैस और बिजली उसकी तरह नहीं है कि जिसका पता ही कुछ नहीं। ये बड़ा एफिशिएंट किस्म का यानी कि पावर हाउस है जो कि आपकी जिस्म को हर वक्त एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यही एनर्जी जो है ये ज़िंदगी की अलामत है। जब तक वो एनर्जी चल रही होती है तो सेल जिंदा होता है, और जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो सेल डेड हो जाता है। तो ये वो वाली नहीं है जो जिसमें लोड शेडिंग हो जाती हो। लोड शेडिंग का कोई तस्वर नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो हेल्थ है, इसके अंदर मेलेटोनिन बहुत अहम रोल प्ले करता है। यानी कि ये उसकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। और जो जब एनर्जी सोर्स आपके अंदर ये पैदा होता है वाया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके अंदर हीट भी पैदा कर रहा है, ये आपके अंदर एटीपी पैदा कर रहा है। एटीपी क्या जो है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली आपके डॉलर हैं जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है। आपकी बॉडी की तमाम जो कंपाउंड्स हैं उसकी एनर्जी का जो सोर्स है वो एटीपी होता है, जिससे चाहे आप कुछ चीज़ें बनाएं, चाहे आप उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करें, तो हर जगह इस्तेमाल जो है एटीपी होना है। सो एटीपी की प्रोडक्शन जो है इसमें इसका बड़ा अहम रोल होता है। अब ये हम ये देखेंगे कि ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग या जानवरों में तो डेफिनेट नज़र आता है कि ये मेलेटोनिन का बड़ा अहम रोल है। तो आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है, ये प्लांट्स में किसी क्या कर रहा है, ये ऐसे ही वहाँ पर मौजूद है ताकि हम जैसे बंदे भूखे जो हैं वो उसको खाएं। नहीं, ये चक्कर नहीं है। ये प्लांट्स को भी पता है कि जनाब मेलेटोनिन जो है ये उनकी रिपेयर की, उनके सेल्स की रिपेयर में इसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जो प्लांट्स जो हैं वो भी सनशाइन के मुख्तलिफ किस्म की वजह से खराबियाँ उनमें पैदा होती हैं और वियर एंड टियर पैदा होती है। तो ये सारा वियर एंड टियर जो है ये आपका ये मेलेटोनिन जो है ये इसको इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पॉलीफिनोल्स पे। पॉलीफिनोल जो हैं ये भी हाँ, एक थोड़ी सी मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जब हम पिस्ता खाते हैं तो छिला हुआ पिस्ता होता है तो हम खा जाते हैं, लेकिन जब शेल में से निकालते हैं तो पिस्ता में से एक बारीक सी लेयर भी निकलती है। ये वो छिलका बारीक सा, जैसे वो पर की तरह फेदर, बहुत थिन सा एक, वो भी हम खाते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि आपके छिले हुए पिस्तों में आपको नहीं मिलेगा। जब आप छील के खाएंगे तो ज़रा कड़क कड़क करके निकालने का मज़ा भी आता है, और साथ आपको एक्स्ट्रा जो है एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और उसमें जो अहम तरीन जो एंटीऑक्सीडेंट जो उस लेयर में मिलता है वो आपके पॉलीफिनोल है। पॉलीफिनोल जो हैं ये प्लांट किंगडम के अहम तरीन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो ये बाकी इनमें और बड़ी खूबियाँ होती हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं, एंटी वायरल भी होते हैं, ये भी इन चीज़ों में, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इनका बड़ा अहम रोल होता है। सो इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होती है। सो अब हमने ये देखा कि किस तरीके से इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर अब हम टोटलिटी में देखें पिस्ता को कि इसका फिर रोल जो है बॉडी के अंदर देखा है, तो सेक्स के अंदर फाइनली इसके क्या क्या रोल आते हैं, तो मैं उसको आपको बताता हूँ और फिर मैं उसको सम अप करता हूँ। कि एल-आर्जिनिन का मैंने बताया कि एल-आर्जिनिन कैसे वेसल्स को खोलने में इसका मदद देता है, और जाके क्योंकि इसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह ओमेगा 3 पैदा हुआ है। ओमेगा 3 जो है किस तरह उसने कोलेस्ट्रॉल लो किया, किस तरह आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट किया, किस तरह इसने आपके जो स्पर्म्स हैं उसको इसने बढ़ाया। ठीक है, किस तरह आपकी वेसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव किया, किस तरह ब्लड वेसल्स वगैरह इसको हेल्थ और उसको खोलने में इसका रोल हमने इसका देखा कितना ज़्यादा था। फिर हमने मेलेटोनिन का देखा कि मेलेटोनिन जो है ये किस तरह एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है, किस तरह आपका एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और सेक्स जो है ये बगैर एनर्जी के नहीं चलता।
तो जब ये बगैर एनर्जी के सेक्स नहीं चलता, और ये दूसरा ये पीस ऑफ माइंड देता है। पीस ऑफ माइंड जो है मेलाटोनिन जो देता है, इससे आप रिलैक्स होते हैं। और सेक्स आप जानते हैं ये सब के सब पीस ऑफ माइंड के बदौलत ही आगे चलता है। यानी कि अगर आपके दिमाग में शांति अमन ना हो तो सेक्स जो है वो आपसे ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। ठीक है, फिर आप कहते हैं ओ गई भैंस पानी में, यानी कि सेक्स ही नहीं हो रहा। क्यों? पीस ऑफ माइंड नहीं। तो ये पीस ऑफ माइंड गेन करने में इसका बड़ा रोल है। ठीक है, अच्छा, अब जब एक मैंने बात कर ही रहा हूँ कि सेक्स में इसका बहुत रोल है, इसके हमारे पास एक डायरेक्ट एविडेंस भी मौजूद है कि ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी में जब उनको 3 आउंसेस जो लोगों को दिया पिस्ता खाने के, तो उनके स्पर्म्स के पैरामीटर्स वो इम्प्रूव हो गए, और इनके जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो कम हो गया। यानी कि इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो लोगों में इम्प्रूव हो गया। ये सारी बातें जो है क्योंकि पिस्ता जो है अगर आप जाएं पबमेड में, जो हमारा एक सबसे अथॉरिटी वेबसाइट है मेडिकल साइंसेज में, तो पिस्ता एंड सेक्सुअल हेल्थ अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। यानी कि नट्स में सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो पिस्ता पे हुई है। ठीक है, और जब और उन्होंने ये बात साबित की है मुख्तलिफ रिसर्चों में कि इसकी वजह से आपका इरेक्शन, आपकी डिज़ायर, हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाती है। तो डेफिनेटली पिस्ता थोड़ी सी महंगी चीज़ है, लेकिन चलें, आप उसको जब इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो फिर हो सकता है कि आप कपड़े शपड़ों पे ज़रा पैसे कम खर्चें, पिस्ता खाने पे ज़्यादा जोर देंगे। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।